हिमाचल में लगातार ही बोटिंग हो रही है और इसी के चलते आप यहाँ पे शिमला में एक फैमिली देख रहे हैं कि सबसे ओल्ड एज भी हैं और सबसे पहला बोटर भी यहाँ पे खड़ा हुआ है और इन्होंने अपनी बोट कास्ट कर दी है। सर ये बताएं कि सबसे ओल्ड आप परिवार में हैं और बोट कास्ट कर दी है, तो किस मुद्दों को लेके आपने बोट कास्ट की है? देखिए, मुद्दे तो कुछ नहीं है, ये तो सरकार बन रही है, ये प्रोसेस है। हर 5 साल के बाद सरकार बनती है। उस प्रोसेस में हमने अपना वोट दिया ताकि हमें नई सरकार मिल सके। कौन सा प्रोसेस आपने अडॉप्ट किया? देखिए, प्रोसेस जो है बहती धारा बोलते हैं इसे, कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ताकि चलती रहे हमारी डेमोक्रेसी जो हमने अपनाई है वो आगे बढ़ती रहे। ये आपने बोट कास्ट किया है तो किन इश्यूज़ के ऊपर आपने बोट कास्ट किया? इश्यूज़ बहुत सारे हैं रिगार्डिंग फ्रॉम अपने सोसाइटी से लेते हुए, जैसे कि हमारे पास एक सेफ़ माहौल नहीं है एज अ गर्ल, हमारे पास ठीक रास्ते नहीं है, मंकीज मेनेंस की प्रॉब्लम है, गार्बेज का इशू है, तो हर चीज़ को काफ़ी समस्याएं हैं। हाँ, इसी को लेके आपने बोट कास्ट किया? डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी को आगे ले जाते हुए मैंने पॉडकास्ट किया है। मैम आप क्या कहेंगे? देखो, किसी भी असेंबली चुनाव में लोकल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और राइट फ्रॉम यूथ का अपना इशू होगा, जॉब एम्प्लॉयमेंट का, और बुज़ुर्गों का अपना होगा जो अपनी फ्यूचर सेटलमेंट को लेकर होता है, और जो मिडिल एज्ड लोग हैं उनके अपने अलग अलग इशू होते हैं। लेकिन नटशेल में किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी असेंबली इलेक्शंस में लोग ये एनालाइज करते हैं कि हमारी लोकल प्रॉब्लम्स को जो लीडर है वो कैच करे और उनको सोल्यूशन की तरफ जाए। तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द स्टेट भी एक बात है, लेकिन एक सुरक्षित माहौल, जैसे बिटिया ने बोला, बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल, काम करने के लिए अच्छे उचित अवसर, यूथ की डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़, और जैसे बागवान हैं उनके अपने हैं इश्यूज़ कि हमें अच्छा मार्केटिंग और ये सब हो, तो बहुत सारी चीज़ें राष्ट्रीय मुद्दे इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल थिंकिंग पे डिपेंड करता है। पर मेरा ये मानना है कि लोकसभा के लिए जनरली लोग राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हैं और असेंबली के लिए लोकल मुद्दों को ध्यान में। बिल्कुल ही लोकल मुद्दों के ऊपर जो मतदान किया जा रहा है। मैम आपने मतदान कर दिया, किन मुद्दों के ऊपर आपने मतदान किया? मुद्दे तो मेरे को कोई पता नहीं है भाई क्या क्या मुद्दे होने, पर हमने अपनी वोटिंग कर दी है ना, और देखो अब आगे क्या होता है, किसकी सरकार बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। मैम आप क्या कहेंगे? मैं तो बस यही कहूँगी, जो जैसे हमने मतदान किया, क्योंकि जो वोट होता है बहुत कीमती होता है, तो जिसको भी हमने दिया तो वो आगे आके जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करे आके। कोई भी जैसे हमारे मोहल्ले की प्रॉब्लम्स हैं, हम किसको जाएंगे बोलेंगे, तो वोट जिसको दिया है वो आके करे। और सबसे पहले होता है कि गर्ल्स की सेफ्टी के लिए उनको आगे बढ़ना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो आगे उनको आके डिस्कस करनी चाहिए और हल करनी चाहिए। महिलाओं के लिए कई बड़े लुभावने वादे किए हैं दोनों पार्टियों ने। करे तो हैं, अब आगे देखते हैं कितना पूरा करते हैं, तो करने भी चाहिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल। आपने पहली बार मतदान किया है तो क्या सोच के मतदान किया है? यही सोच के मतदान किया है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जाके वोट कास्ट करें, और क्योंकि जो आपका लीडर होगा, जिसको भी आप इलेक्ट कर रहे हैं, वो आपको एक बहुत लार्ज स्केल पे जाके रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समवन टू बी वोटेड ओवर देयर, रिप्रेजेंटेड ओवर देयर। और अगर वो लीडर अच्छा होगा, हमें अच्छे से समझेगा, तो इट्स रियली इट विल बी वेरी। राष्ट्रीय मुद्दों पे वोट किया है जहाँ स्टेट के इश्यूज पे? सारे मुद्दों पे, मुद्दे थोड़ी कभी राष्ट्रीय या स्टेट के होते हैं, मुद्दे सबके अपने अपने इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी होते हैं। तो जो भी मैंने वोट किया है वो मेनली इसलिए भी किया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉमिस इस बार गवर्नमेंट कर रही है, तो अब देखते हैं कौन सी गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट आगे आती है और कौन सी गवर्नमेंट क्या क्या अपने प्रोमिसेस पूरे करती है। बिल्कुल ही लोगों ने देख लिया है कि लोगों के साथ वायदे किए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वायदे किस तरह से कौन सी गवर्नमेंट पूरे करेगी। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल, इंग्लिश न्यूज़ 24 शिमला। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए